This is hopefully the last part of this chapter, and this is the second last topic or third last, maybe velocity time graphs. Last time what we did was distance time graph, और हमने दो टाइप के डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखे जो तो टेक्स्ट बुक में है. एक था a straight line going up which shows uniform speed and zero acceleration. फिर दूसरा ग्राफ था a curve like this which showed accelerated motion. It has acceleration and it is non-uniform speed. और तीसरा ग्राफ मैंने खुद बताया था which is a straight line, which means no motion, the object is stationary. Now we will see velocity time graph, and the first velocity time graph is a straight line like this, जिसमें x axis के ऊपर है time और y axis के ऊपर है velocity. Let's say ये तो ग्राफ का जीरो है, so zero velocity 1 2 3 4 5 6 और टाइम है 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर. तुम सेकंड रखो, आवर, मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ता. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर के अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ और अ हॉरिजॉन्टल ग्राफ. हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, सीधा with the x-axis. A straight line graph, what does this mean? What is the vehicle doing? If the graph of the vehicle is as above, the answer is the vehicle is in uniform motion. और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है व्हीकल एक कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी पे ट्रैवल कर रहा है, कांस्टेंट v. एंड कांस्टेंट v मतलब v इज नॉट चेंजिंग, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज जीरो. तीन चीजें पता चलती है: यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो. कैसे? मान लो कि तुम्हारे सामने किसी ने ग्राफ रख दिया है जहां पे ये है 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर. तो 1 आवर पे एक घंटे बाद गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी? तो तुम एक घंटे से स्टार्ट करके ग्राफ तक जाओगे, फिर टर्न लोगे और बोलोगे द वेलोसिटी वाज 6 किलोमीटर पर आवर. 2 घंटे हो गए, अब वेलोसिटी क्या है? तुम फिर वापस ऊपर ग्राफ तक जाके टर्न लोगे 6 किलोमीटर पर आवर. 3 घंटे हो गए, वेलोसिटी क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर. इट्स कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6. एक्सेलरेशन नहीं है, गाड़ी स्पीड नहीं बढ़ा रही है, गाड़ी स्पीड नहीं घटा रही है. That is how you understand a straight line graph. अब पहले जैसा ग्राफ जो ऊपर जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन, बट इट इज गोइंग अप. What does this mean? This is time, this is velocity, and this is the straight line graph which is going up. तो किसी ने पूछा, इसमें ही समझते हैं. टाइम सेकेंड्स में, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में. टाइम इज इन सेकेंड, वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर. नो प्रॉब्लम. 5 सेकेंड जब हुई तब व्हीकल की वेलोसिटी क्या थी? तो यू हैव टू गो अप एंड टेक अ टर्न एंड से अप्रॉक्स 10. 10 सेकेंड चली गई, 18. इसको थोड़ा नीट करते हैं, और 10 नहीं है. यू हैव टू डू इट एज प्रिसाइसली एज पॉसिबल. तो 5 सेकेंड जब निकली, हाँ, तो 10 थी वेलोसिटी. 10 सेकेंड हो गई तो वेलोसिटी 18. Did the velocity change? Yes. Did the velocity change? Yes.
और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब स्पीड इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब स्पीड रिड्यूसेस। यहां पे एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करने का? एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड लाइक दिस, एक्सेलरेशन इज डेल्टा v बाई टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तुम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम भी लिख सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन टाइम मतलब फाइनल टाइम t2 माइनस इनिशियल टाइम t1। पहले गाड़ी यहां थी फिर यहां आ गई, पहले स्पीड 10 थी फिर 18 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी इज 18 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 10 अपॉन फाइनल टाइम 10 seconds minus initial time 5 seconds. 8 upon 5, 1.6 is the acceleration. फिलहाल हम यूनिट 1.6 क्या वो छोड़ दो। This is how you calculate acceleration. Change in velocity upon change in time. Change in velocity, change in time. बट जरूरी नहीं है कि तुम ये 5 और 10 से ही कैलकुलेट करो। यू कैन recalculate this by taking two different points, completely different points. See, I'm showing you as per textbook के textbook ने क्या किया है। textbook ने पहले 10 सेकंड पे देखा और स्पीड फाइंड की 18, फिर 20 सेकंड पे देखा, स्पीड और वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं स्पीड बोलूं तो भी वेलोसिटी समझना, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। तो 10 सेकंड पे वेलोसिटी 18, 20 सेकंड पे वेलोसिटी 36। तो एक्सेलरेशन कितना? फिर से एक बार, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, which can also be said change in velocity upon change in time, which is final velocity minus initial velocity upon final time minus initial time. Final velocity 36, initial velocity 18, final time 20, initial time 10, 36 minus 18 is 18 upon 10, acceleration is 1.8. So we recalculated acceleration based on another 2 points. तो ये हो गई A और E की जर्नी का एक्सेलरेशन। इसके पहले फाइंड किया था वो X और A जर्नी का एक्सेलरेशन था। That's how you find out acceleration from this straight line graph. But थोड़े से कंक्लूजन्स, ग्राफ देखते ही कुछ कंक्लूजन्स पता हो जाने चाहिए और उसका मैं अब लिस्ट बना रहा हूं। Whenever you see a straight line graph of velocity versus time, one thing you can be sure of, that velocity is increasing. Velocity increasing मतलब acceleration is present. Which type of acceleration? Acceleration is positive. How can you calculate acceleration? Change in velocity upon change in time by taking out numbers from the graph. And the last thing which you can find from a velocity time graph is distance traveled. गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो पता चलता है। एंड द कॉन्सेप्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है तो यू हैव टू फाइंड एरिया बिलो द कर्व। एरिया बिलो द कर्व, तो इफ आई से दैट ए और ई पॉइंट के दरमियान
जर्नी में कितना टाइम निकल गया, तो ये रहा 10 और 20 मतलब टोटल 10 सेकेंड्स। ए और ई के दरमियान स्पीड कितनी बढ़ी, तो ये रहा 18 का 36 हो गया। सो दिस डिफरेंस। ए और ई के दरमियान एक्सेलरेशन कितना था, तो मैंने कैलकुलेट करना सिखाया 36 माइनस 18 अपॉन 20 माइनस 10। एंड लास्ट क्वेश्चन, ए और ई के दरमियान कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो देखो। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एरिया बिलो द कर्व। इसको एरिया कर देते हैं। S is distance, area below the curve. S is equal to area below the curve. Area below the curve is made up of a right angle triangle and a rectangle. Right angle triangle का नाम है ADE और रेक्टेंगल का नाम है BCDA। हेरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर बहुत काम आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल, दिस लेंथ वो यहां देख के पता चलता है 13 माइनस 18 ये 18 है। एंड द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की लंबाई नीचे से दिखती है ये, विच इज 10। यू नो हाउ टू फाइंड द एरिया। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2, हाफ इंटू 18 इंटू 10, 90 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए बेस ये रहा 10 और ये हाइट सामने से पता चलेगा 0 और 20 का डिफरेंस 20, 10 इंटू 20 लेंथ इंटू ब्रेथ 200, टोटल 290। बट इट्स नॉट एज इजी एज इट लुक्स। प्रॉब्लम ये है कि टाइम सेकेंड्स में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, इसलिए 290 किलोमीटर विल बी रॉन्ग। व्हाट इज राइट वो बाद में, पहले कॉन्सेप्ट समझो। एरिया बिलो द कर्व इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। Let's try to use this graph and find out its acceleration and distance traveled. इसमें डॉट्स नहीं, लाइन देखने की। लाइन is the main thing. Let's find acceleration first. Acceleration is change in velocity upon time or change in velocity upon change in time. Means final velocity minus initial velocity upon t2 minus t1। कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, तो 2 अच्छे पॉइंट ढूंढने निकलते हैं। कोई भी 2 पॉइंट ग्राफ पे। ये रहा 3 6 नहीं 4 ले लेते हैं। चलो ये ऐसे कुछ करते हैं। 3 और 4 टाइम में मैंने चूज किया है। सो 3 सेकेंड्स पे गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी, 10 थी। 4 सेकेंड्स पे गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी, 8 थी। टाइम में पहले 3 सेकेंड जाती, फिर 4th सेकेंड आती है।
तो फोर्थ सेकेंड की वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी 8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 अपॉन फाइनल टाइम 4 minus initial time 3. Acceleration is 2 meter per second square. ये परफेक्ट गारंटी वाला आंसर है क्योंकि टाइम है सेकेंड्स में और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड में. Now we will learn how to find out. एक गलती हो गई, सीधी मिस्टेक. 8 minus 10 -2 होता है. -2 upon 1 is -2. Now there is a story behind negative acceleration. Negative acceleration का मतलब क्या होता है? Negative A is -2 meter per second square means ये गाड़ी is applying brakes. This car is slowing down. This car is showing retarded motion. And this acceleration is called retardation or deceleration. Acceleration का opposite deceleration. तो डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, स्लोइंग डाउन, अप्लाइंग ब्रेक्स, ए वैल्यू, नेगेटिव, ये सब चीज एक ही होती है और ये सब कुछ 1 सेकेंड में पता होना चाहिए. और वो 1 सेकेंड में कैसे? इफ योर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज कमिंग डाउन स्ट्रेट, इसका मतलब ये गाड़ी ब्रेक मार रही है. डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो समझना है समझ सकते हैं. याद रखना, ये ग्राफ देखो ऊपर जा रहा था और जब ग्राफ ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया था ऊपर? ये रहा 1.6. सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. दिस कार इज स्पीडिंग अप. The velocity is increasing. That's the difference between a graph which goes up versus a graph which comes down. किसमें? Velocity versus time graph में. जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो velocity time का है, distance time का अंडरस्टैंडिंग अलग होता है. और ये easiest ग्राफ है. This is called non-uniform motion. इसमें स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ भी नहीं रही है, स्पीड कॉन्स्टेंटली घट भी नहीं रही है. ये स्लो फास्ट मोशन है. कब वो स्पीड बढ़ा रहा है? यहां पे स्पीड इज इंक्रीजिंग, यहां पे स्पीड इज इंक्रीजिंग. कब घटा रहा है? ये जोन में स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग. सिग्नल पे खड़ा था, वेलोसिटी 0. समझ में आया? स्पीड बढ़ाओ घटाओ बस. वी स्टडीड दिस व्हीकल फॉर 20 सेकेंड्स. 20 सेकेंड के बाद क्या हुआ पता नहीं क्योंकि ग्राफ अटक गया, बट 20 सेकेंड की जर्नी में उसने स्पीड बढ़ाई घटाई. एक्सेलरेशन की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे, when you calculate acceleration value, you will find the acceleration value positive here, negative here, positive here, negative here. This is acceleration, this is retardation. This is acceleration, this is retardation. Retardation is called deceleration. Deceleration means slowing down. ऊपर जाना, speed up, slow down. साथ में देखोगे तो non uniform motion. Let's summarize everything, all the graphs before I get into topic 8.5. नोट्स के फ्रंट पेज पे चैप्टर 8 में you will find the conceptual understanding. और सबसे पहले चीज मैंने दी है ग्राफ. The 3 types of graph and their understanding. So let's revise them last time.
ग्राफ देख के इंस्टेंटली पता चल जाना चाहिए क्या स्ट्रेट लाइन है, कर्व है या ऐसा है स्लीपिंग. द फर्स्ट थिंग, is the body in motion? If the graph is like this, yes. If the graph is a curve, yes. But agar graph straight line hai parallel to x axis, it is not in motion. याद रखना. Does the body have velocity? जो चीज मोशन में होती है उसके पास वेलोसिटी होती ही है, बट मोशन ही नहीं है तो वेलोसिटी कहां से आएगी? सो नो मोशन, नो वेलोसिटी. Is the velocity increasing, decreasing or constant? Straight line graph मतलब velocity constant. By heart this, understand this. But अगर curve है तो velocity is increasing, और अगर स्लीपिंग लाइन है तो जीरो वेलोसिटी, ना बढ़ रही है ना घट रही है, इनफैक्ट मोशन ही नहीं है तो वेलोसिटी भी नहीं है. Is it uniform motion or non-uniform motion? Straight line is uniform motion, curved line is non-uniform motion, और इसमें velocity ही नहीं है, motion ही नहीं है, तो uniform non-uniform का सवाल ही पैदा नहीं होता. And last, does acceleration exist? इस ग्राफ में acceleration नहीं है, because velocity constant है, velocity change ही नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन जीरो गिना जाता, मतलब नो एक्सेलरेशन. बट कर्व्ड लाइन में yes there is an acceleration because velocity is changing, velocity is increasing, acceleration पॉजिटिव है. और इसमें एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है, वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है. That's the three types of distance versus time graphs which you have to understand. और एक क्वेश्चन आएगा, what is the use of distance time graph? Distance time graph का यूज है to find speed. कैसे? कोई भी दो पॉइंट चूज करने के, x, y. x के नीचे टाइम 1, y के नीचे टाइम 2. x की लेफ्ट साइड डिस्टेंस 1, y की लेफ्ट साइड डिस्टेंस 2 को फॉर्मूला में फिट करो. वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, या फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन t2 माइनस t1. फाइनल डिस्टेंस है s2 माइनस इनिशियल डिस्टेंस है s1 और टाइम है t2 माइनस t1. टेक्स्ट बुक खोलो और सर्च करो, तुमको ये फॉर्मूला मिलेगा. बिकॉज द यूज ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ is to find velocity or speed, whatever you call it. Same way, here also you can find out the velocity by choosing 2 points. नीचे आओ तो 2 टाइम मिल जाएंगे, लेफ्ट टर्न मारो तो 2 डिस्टेंस मिल जाएंगे, और ये फॉर्मूला से वेलोसिटी मिल जाएगी. थर्ड ग्राफ में मैंने क्या कहा था? नो वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, नो मोशन. इसका भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो कैसे, बहुत सिंपल है. चूज एनी 2 पॉइंट्स x एंड y. नीचे देखो तो टाइम मिलेगा टाइम 1, टाइम 2, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, जो वही है. Velocity is equal to change in distance upon change in time. Initial distance minus final distance. Distance d की जगह s यूज करता है फिजिक्स, तो s2 minus s1
अपॉन t2 माइनस t1, बट डिस्टेंस तो दोनों पॉइंट का वही है। तो मान लो डिस्टेंस है m, तो डिस्टेंस 2 भी m है, डिस्टेंस 1 भी m है, m माइनस m इज 0। तो t1 t2 कुछ भी हो, 0 अपॉन t2 माइनस t1 इज 0। वो तो मैं पहले से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि स्ट्रेट ग्राफ का वेलोसिटी 0 होता है, जो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। That's the summary of the 3 types of graphs which you have to understand. अब एक चैलेंज क्वेश्चन, तुम्हारे सामने 3 ग्राफ का पूरा एक्सप्लेनेशन नोट्स में छपा पड़ा है, वीडियो के अंदर है, मैंने समझा दिया है। अब खुद दिमाग लगाओ और खुद को आंसर देना, ऐसे ग्राफ का क्या मतलब है। नहीं, ये नहीं। हाँ, 2 क्वेश्चन देता हूं। एक ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ विच इज स्ट्रेट कमिंग डाउन, और दूसरा ये कर्व होके नीचे आ रहा है। इन दो की कुंडली बनाओ तो मानो, चैलेंज। अपार्ट फ्रॉम दिस there is a second table also given which is velocity time graph. distance time के बाद velocity time graph का एक रिवीजन कर लेते हैं। Again velocity time graphs look the same, straight line, curve and a flat line, लेकिन मतलब एकदम अलग होता है। Straight line में is the body in motion? Yes. Is the body in motion? Yes. Is the body in motion? Yes. Does the body have velocity? Yes. Motion में है मतलब velocity है ही है। Is velocity increasing, decreasing or not changing? अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो velocity is increasing. ग्राफ कर्व्ड है तो भी velocity is increasing. But flat line is an exception. Flat line में velocity is constant. It is not changing. Is the motion uniform or non-uniform? Velocity बढ़ रही है, speed बढ़ रही है, मतलब non-uniform motion. इसमें भी velocity बढ़ रही है, non-uniform motion. But जब velocity is constant, then it is called uniform motion. ये uniform motion का definition है equal change in distance upon equal time, मतलब velocity constant. Does acceleration exist? Yes. जब velocity बढ़ती है तो acceleration is positive. Yes, velocity बढ़ रही है, acceleration is positive. But no, there is no acceleration क्योंकि velocity constant है. Velocity change नहीं होगी तो acceleration 0. तो ये इसके इंजन का आवाज कैसा होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी पे। इसका वेलोसिटी बढ़ा रहा है, और इसका भी ये बहुत जल्दी वेलोसिटी बढ़ा रहा है। एनीवेज, ये दो का डिफरेंस शायद समझ में आया ना आए, देखते जाओ। इज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब एक स्मूथ तरीके से तुम स्पीड बढ़ा रहे हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ए की वैल्यू फिक्स है, फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पॉजिटिव है, और इसका आवाज ऐसा होता है। धीरे धीरे सेम एक्सेलरेशन पे वेलोसिटी बढ़ रही, और इसका आवाज अचानक बढ़ गई। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें नो एक्सेलरेशन। फिजिक्स इज टफ। आधे जन सो चुके हैं, बाकी के आधों को समझ में नहीं आ रहा है। होगा, but I will revise once the class reopens, so hang on till then. Give your best,
Try to see some other YouTube videos if I'm not able to explain you properly, but don't give up. Next topic. This is a important graphical method of finding out the three formulas. ये तीन फॉर्मूला के बेसिस पे दुनिया भर के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे. तो पहली चीज तो ये बाय हार्ट कर लो, और दूसरी चीज ये कहाँ से आए उसका प्रोसेस बाय हार्ट करो, और वो प्रोसेस इस ग्राफ में छिपा हुआ है. लेट्स डिस्कस दिस ग्राफ. एक व्हीकल था. एक व्हीकल था, वो एक कोने में खड़ा था. जब कोने में खड़ा था तब टाइम 0 था और वेलोसिटी भी 0 थी. फिर व्हीकल ने स्पीड पकड़ी. अचानक स्पीड हो गई u. इनिशियल वेलोसिटी u ये है. तब टाइम 0 था. इनिशियल वेलोसिटी u जब पकड़ी तो टाइम 0 था. फिर टाइम पास होने लगा. टिक 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 टिक. हमने व्हीकल को यहां तक देखा, और जब देखा तब टाइम हो गया था t. 8-10 सेकेंड नहीं, 0 से लेके टाइम t तक वेलोसिटी u धीरे धीरे बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते 0 टाइम से वेलोसिटी u बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच गई, और यहां जब पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी थी? v. v was the velocity at this point. That's the journey. ये जर्नी को मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा. दिस इज द जमीन. जमीन के ऊपर दो पहिए के ऊपर गाड़ी. गाड़ी शुरू हुई तब टाइम 0 या t1 0, एंड इनिशियल वेलोसिटी u उसने पकड़ी तो पकड़ी. थोड़ी देर बाद गाड़ी की वेलोसिटी बन गई v. t2 टाइम बन गया t. तो 0 से लेके t तक, u से लेके v तक गाड़ी ने कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. गाड़ी ने स्पीड बढ़ाई है तो एक्सेलरेशन होगा. ये फाइंड करेंगे हम वन बाय वन. So this is a graph of a car with initial velocity u and final velocity v. Deriving the first equation of motion from the same graph which we discussed. कैसे एक्सेलरेशन फाइंड करें? ये मैं 5वीं बार कर रहा हूं. ग्राफ में से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन change in time. Means final velocity minus initial velocity upon t2 minus t1. What is the final velocity of the car? ये रहा. जब कार हमने फाइनली देखी v. Initial velocity u and difference of time t2 minus t1 मतलब t minus 0. A is equal to v minus u by t. t को सामने मल्टीप्लाई कर दो. at is equal to v minus u, और माइनस u को सामने प्लस कर दो. at plus u is v, और इसको रीअरेंज करो तो v is equal to u plus at होता है. ये है पहला इक्वेशन. v is equal to u plus at. और ये कहां से आया? एक्सेलरेशन फाइंड करने की कोशिश की वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से.
एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एकदम थर्ड क्लास दिया हुआ है, तो प्लीज ये कॉपी करना, एग्जाम में भी यही लिखना। ये प्रोसीजर है, ये मेथड है, कहां से आया। बाकी टेक्स्ट बुक को कोई पढ़ी नहीं है, तुमको आता है कि नहीं आता है, उनको सिर्फ छापना आता है, सीधा डायरेक्ट 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 दिस एंड वी गेट दिस। बट है तो वही जो हमने डिराइव किया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन which came from accelerations calculation. Deriving the second equation of motion, distance traveled. थोड़ी देर पहले मैंने किया था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में से यू कैन कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ऑन डिस्टेंस ट्रैवल्ड का फॉर्मूला इज एरिया अंडर द कर्व, S इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। तो यहां पे हम कौन से दो पॉइंट चूज कर रहे हैं, एक B और एक A। कर्व कहां है, कर्व है A टू B। एंड एरिया अंडर द कर्व कहां है, एरिया अंडर द कर्व मीन्स B से नीचे आओ, A से नीचे आओ, सॉरी, और इसको बंद कर दो, इसको टेम्पररी ज्वाइन कर दो। दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। And how to find area under the curve? Distance traveled is equal to area under the curve is equal to triangle BDA plus quadrilateral या rectangle ADCO। ये मैं दूसरी बार कर रहा हूं, पहली बार सम फॉर्मेट था, ये थियरी है। रेक्टेंगल में, अरे ट्राइंगल BDA and rectangle ADCO, what is the length of BD? ये कितना है, this is U, this is V, तो ये V माइनस U लेंथ है, V माइनस U। बेस AD ये कितना है, इसके बराबर, और ये पॉइंट है T, ये पॉइंट है 0, तो दिस डिस्टेंस इज T माइनस 0 मतलब T। सेम वे OC भी T माइनस 0 ही है, एंड DC ये कितना है, तो ये है U और ये है 0, तो U और 0 का डिफरेंस U माइनस 0। Area of triangle which we learnt in Heron's formula is half base altitude or half side 1 side 2, which is half V minus U into T plus rectangle मतलब length into breadth U into T मतलब UT। Now what is V minus U? पहले इक्वेशन में जाना पड़ेगा, हाँ फर्स्ट इक्वेशन में जाओ और U को सामने भेज दो, तो V minus U is 80. This you have to use it in derivation of second equation. Half फर्स्ट में से आया V minus U is 80
into t plus ut, half at into t, at square plus ut. That's the end of second formula's derivation. S is equal to, ये बाय हार्ट करना है, S is equal to ut plus half at square. Let me show you textbook. Second का derivation is S, distance is equal to area under the curve. Area under the curve is made up of rectangle and a triangle. Rectangle is length into breadth, triangle is half into base into altitude. Blah 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 substitute करके क्या निकाला? S is equal to ut plus half at square. काका समझाएगा कि दो स्टेप में कैसे आया? कुछ नहीं. You have two choice. First, easy choice, by heart it from textbook. And second, difficult choice, understand this. समझो कि कैसे आया, कौन सा ट्राइंगल, कौन सा रेक्टेंगल, क्या बेस, क्या ऑल्टीट्यूड, लेंथ, ब्रेथ, कैलकुलेशन, सब्स्टिट्यूशन, तुम्हारी गधी टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं. इसलिए बेटर है कि ये समझ लेना, एक बार वापस देखना. बट वी हैव डिराइव्ड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एरिया अंडर द कर्व कॉन्सेप्ट. और अब आखिरी थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे. ये भाई साहब, दिस इज द कर्व and you know what is the area under the curve. इस बार क्या किया है? They said distance is equal to area under the curve. Agreed. But इस बार triangle plus rectangle नहीं किया है. They are looking this structure as a trapezium. और ट्रपीजियम में एक और दो लाइन पैरेलल होती है और दूसरी दो लाइन नॉट पैरेलल. तो ये है ट्रपीजियम. एरिया का फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एरिया ऑफ ट्रपीजियम. एरिया ऑफ ट्रपीजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट ऑफ द ट्रपीजियम. हाफ इनटू पैरेलल साइड्स कौन सी है? ये स्ट्रक्चर में पैरेलल साइड ये दो है, मतलब AO BC. AO प्लस BC इंटू हाइट. हाइट ये है, मतलब ये, और ये डिस्टेंस है टाइम t. इतना सारा समझाया कि भाई ये ट्रपीजियम है. ट्रपीजियम का फॉर्मूला इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द हाइट, हाफ पैरेलल साइड t. वो लोग ने, और t की जगह क्या करेंगे? OC. यही है ना? तो फिलहाल t नहीं रखते हैं, OC लिखते हैं, so that I can show you that how what I am explaining is same as textbook. यहाँ पे देखो, S is equal to OA plus BC into OC upon 2. मैंने भी वही लिखा है. But I explained you, which the stupid textbook has not, and left it to the teachers to explain. Trapezium, half, sum, height. अब हाफ को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, पूरे का 2. AO ये रहा, इज U. ये जो लंबाई है वो U है, प्लस BC ये पूरा V है, इंटू OC ये T है, और सामने S. So S is equal to U plus V
इंटू टी बाई 2, 2 सामने मल्टीप्लाई करो, 2s इज इक्वल टू u प्लस v इंटू टी। अब वापस फर्स्ट इक्वेशन में जाओ, ये रहा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हमने सेकेंड इक्वेशन में यूज किया था, a डिवाइड कर दो, v माइनस यू अपॉन a, दैट्स t। तो t की जगह पे थर्ड इक्वेशन में t की जगह पे v माइनस यू बाई ए रख दो, थर्ड इक्वेशन में t की जगह पे v माइनस यू अपॉन ए रख दो। कहां से आया? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, यहां पे 2s और यहां पे u प्लस v की जगह में v प्लस यू लिख सकता हूं। सो व्हाट आई गेट इज 2s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन ए। बेसिक मैथ्स। a सामने चाहे तो जा सकता है, मल्टीप्लाई होने के लिए वो बन जाएगा 2as, and v plus u into v minus u is v square minus u square. Therefore, v square minus u square is equal to 2as. That's your third formula. टेक्स्ट बुक में कुछ भी नहीं लिखा है, ये है असली डेरिवेशन और बहुत टफ होता है। एनीवेज, तुमको टफ लगे कि इजी लगे, समझ में आए कि ना आए, एक चीज पक्की है, द 3 formulas you will have to by heart, चाहे जो भी हो जाए। And those 3 formulas are these: v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and 2as is v square minus u square. If you remember this 3 formulas by heart, nobody can stop you. Let's copy these 3 formulas if possible. Yes, it is possible. Copy. उसको आगे जरूरत पड़ेगी तब पेस्ट कर देंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ स्मॉल टॉपिक। व्हाट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड व्हाट चेंजेस व्हेन वेलोसिटी चेंजेस? वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है। मन्नू भाई ने मोटर चाले पॉम पॉम पॉम, तो मन्नू भाई मोटर में जा रहे थे, वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। फिर मनु भाई ने गाड़ी भगाई, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी u, दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी v, और हुआ है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड बढ़ाई गई। डिड द वेलोसिटी चेंज? Yes, velocity changed from 5 to 50. Mannu bhai ni motor chale pom pom pom. Mannu bhai is back into his car. Initial velocity 5. एक धारी कांस्टेंट स्पीड थी, चला कर। Has the velocity changed? Velocity is not changed. Acceleration is 0. मनु भाई नी मोटर चाली, हैंग हो गया था। मनु भाई नी मोटर चाली पॉम पॉम पॉम। मनु भाई की मोटर जा रही थी राइट साइड पे, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड।
आगे जाके मनु भाई ने टर्न मारा और यहां पहुंचे, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, हैज द वेलोसिटी चेंज्ड और इज द एक्सेलरेशन 0? अब कॉन्सेप्ट ऐसा है, वेलोसिटी का जब नंबर चेंज होता है तो आंखों से दिखता है कि वेलोसिटी हैज चेंज्ड। 5 था 15 हो गया, वेलोसिटी चेंज। और वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन एक्सिस्ट्स। दूसरे में आंखों से दिख रहा था वेलोसिटी 5 की 5 ही है, वेलोसिटी हैज नॉट चेंज्ड, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज 0, नो एक्सेलरेशन। यहां पे will I say velocity not changed or velocity changed? To your surprise, velocity has changed. Yeah, क्यों भाई, 5 का तो 5 ही है। अब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ये डायरेक्शन में थी, कंपेयर टू 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, दोनों वेलोसिटी को हम अलग मानते हैं। दे आर नॉट द सेम, they are different, therefore we are saying that velocity has changed. Initially the velocity was left to right, later on the velocity was top to bottom. मनु भाई जब टर्न मारते हैं भले स्पीड नहीं चेंज होती, लेकिन velocity has changed गिना जाता है। why? Because direction has changed. तो वेलोसिटी बदलने का दो तरीका, या तो डायरेक्शन बदलो या नंबर बदलो। नंबर बदलने का मतलब एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन चेंज करने पे नंबर भले ना बदले बट डायरेक्शन चेंज होता है। बोथ इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। इतना भाषण करने के बाद भी शायद नहीं समझ में आया होगा। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी इज चेंज इन मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, और चेंज इन डायरेक्शन, और बोथ। What changes when velocity changes? जब वेलोसिटी बदलती है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल सकती है। सो इट्स द फाइट बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों चेंज होंगे, कोई भी एक चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज। एंड नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. गोल गोल घूमे जाए at a fixed speed. That's called uniform circular motion. A bullet fired from air inside a swimming pool. What changed? बुलेट जब हवा में होती है तो वो फास्ट थी, और जैसे ही पानी में एंटर करेगी स्विमिंग पूल के वो स्लो हो जाएगी। What changed? Magnitude of velocity changed. Velocity got reduced. Therefore there was deceleration or retardation. Second sentence, a fast moving ball is flicked by a cricket bat. What changed? बॉलर जब बॉल फेंकता है तो सीधी आती, और जब सीधी बॉल आती है बैट्समैन उसको सिर्फ टच करता है, और टच करने पे बॉल डायरेक्शन चेंज करके वही स्पीड से आगे चली जाती। That's called a flick in cricket. A fast moving ball is flicked. What changed? Direction changed. स्पीड वही की वही रहती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया, सीधे की जगह वो लेफ्ट में चला गया।
and a fast moving car applied brakes and took a turn. एक कार जो फुल स्पीड में आ रही थी वो स्लो हो गई, फिर एक टर्न मारा. दिस इज ऑल्सो चेंज इन वेलोसिटी. और थर्ड केस में दोनों चीज चेंज हो रहा है. द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग एज वेल एज डायरेक्शन इज चेंजिंग. That's the theory part of this chapter. Now we'll do numericals. एक बार ये पढ़ ले. Uniform circular motion means the motion of moon, earth, satellite in a circular orbit around the earth, or a cyclist on a circular track at a constant speed. And how do you find that constant speed? तो स्पीड ढूंढने का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. बट व्हेन यू आर रोमिंग अराउंड इन अ सर्कल, जब तुम ऐसे घूम रहे हो, एक चक्कर मारा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू circumference of the circle. तुम जो भी राउंड में घूम रहे हो उसका circumference upon time taken. And what is the formula of circumference? 2 pi r. Therefore uniform circular motion में या कोई गोल घूमती हुई चीज में when you have to calculate velocity, the formula will be 2 pi r upon t, because 2 pi r is circumference and circumference is distance traveled. Numericals in next lecture.